नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी हमें सिखाएगी कि अगर लालच इंसान को पकड़ ले तो वो उसे किस तरह से बेचैन कर देता है, उसकी शांति छीन लेता है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सम्राट का एक नौकर था, नाई था उसका। वह उसकी मालिश करता, हजामत बनाता। सम्राट बड़ा हैरान होता था। वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त। उसको 1 रुपया रोज मिलता था। बस 1 रुपया रोज में वह खुश खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता। सस्ते जमाने की बात थी शायद। रात जब सोता तो उसके पास 1 पैसा भी नहीं होता था। वह निश्चिंत सोता। सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाता मालिश करने के बाद। वह बड़ा खुश था, इतना खुश कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सिर पर थे। उसने पूछा नाई से कि तेरी इस प्रसन्नता का राज क्या है। उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हैं, मैं आपको देखकर चकित होता हूँ कि आपके दुखी होने का क्या कारण है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और फिर भी सुखी हूँ। आपके पास तो सब कुछ है। आप मुझे ज़्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है, और होने को है ही क्या। सम्राट ने वजीर से पूछा। एक दिन सम्राट ने अपने वजीर से पूछा, इसका राज खोजना पड़ेगा, मतलब उस नाई का राज खोजना पड़ेगा कि ये इतना खुश कैसे रहता है। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में भी ईर्ष्या होती है। राजा एक नाई से जलने लगा था। मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे तो बेहतर नाई हो जाऊं। यह सम्राट होकर तो फंस चुका हूं। न रातों को नींद आती है, न दिन को चैन है, और रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती हैं। घटता तो दूर, एक समस्या हल नहीं होती, 10 खड़ी हो जाती हैं। तो नाई ही हो जाता हूं। वजीर ने कहा, आप घबराएं मत, मैं उस नाई को दुरुस्त कर देता हूं। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आपको 2-4 दिन में पता चल जाएगा। उसने एक थैली के अंदर 99 रुपए डाले और वह नाई के घर में उसे फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने 99 रुपए गिने। वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया और मिल जाए तो आज उपवास ही रख लेंगे, 100 रुपये तो पूरे हो जाएंगे। बस उपद्रव शुरू हो गया। उसने इकट्ठा करने का सोचा ना था। कभी उसने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कुछ इकट्ठा करके अपने पास रखूंगा। इकट्ठा करने की कोई सुविधा भी नहीं थी, क्योंकि वो एक नाई था तो गरीब आदमी था। 1 रुपया मिल जाता था, वह उसके लिए पर्याप्त था, उसमें उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। कल की उसने कोई चिंता ही नहीं की थी। कल उसके मन में कभी छाया ही नहीं था। वह आज में ही जीता था। आज पहली दफा उसे कल का ख्याल उठा। 99 पास में थे ना, 99 रुपए पास में थे, तो 100 करने की दौड़ उसके मन में शुरू हो गई। सिर्फ एक दिन तकलीफ उठानी थी और 100 रुपये पूरे हो जाते। उसने दूसरे दिन उपवास कर लिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह सम्राट के पैर दबाने गया तो वह मस्ती न थी, उदास था, चिंता में पड़ा था, कोई गणित चला रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, क्या मामला है? उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बस सब ठीक है। मगर आज बात में वो सुगंध न थी, वो बात न थी आज।
जो सदा होती थी। सब ठीक है, ऐसे कह दिया जैसे सब कहते हैं सब ठीक है, काम चलाने के लिए काम चलाओ। पहले जब वो कहता था सब ठीक है तो औपचारिकता नहीं करता था, लेकिन आज औपचारिकता थी। सम्राट ने कहा, नहीं मैं ना मानूंगा, तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंखों में वह रौनक नहीं है, तुम रात लगता है ठीक से सोए नहीं हो। उसने कहा, अब आप पूछते ही हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं, रात सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की ही बात है, आप घबराएं मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा, अब 100 तो हो ही गए हैं, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर लूं तो कभी ना कभी 200 भी हो जाएंगे। अब एक एक कदम उठाने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तू सच बता ही दे, सच सच बता, मामला क्या है, मेरे वजीर ने कुछ किया क्या? तब वह चौंका। नहीं बोला, क्या मतलब आपके वजीर ने? अच्छा, तो अब मैं समझा, अचानक मेरे घर में 99 रुपयों की थैली कहाँ से आ गई? बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ा हूँ। बाबा रे बाबा, 99 का फेर। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान के लालच को बढ़ाने के लिए 1 रुपया ही काफ़ी है। जिस तरह नाई के पास 99 रुपयों की थैली पहुंची, पहले उसी 1 रुपये से उसे शांति मिलती थी, लेकिन बाद में उसी 1 रुपये ने उसकी चिंता लालच के कारण ही बढ़ा दी। तो अगर आप अपनी ज़रूरतों को छोड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने भागेंगे तो आपका बेचैन होना, लालच का बढ़ना स्वाभाविक है, और अगर लालच बढ़ेगा तो आप शांति से अपने जीवन में नहीं जी पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कहानी आपको काम की लगी है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।